नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से जीडीपी जो गिरी है, क्या क्या उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसे लोगों की जॉब जा रही हैं। आइए चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो, कोविड-19 की महामारी के बाद देश में लॉकडाउन लगा ताकि इस महामारी के स्प्रेड को रोका जा सके। उसी समय विभिन्न एक्सपर्ट ने कहा था या इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि लॉकडाउन जो लगा है इससे इकोनॉमी पर काफी असर देखने को मिलेगा, और हुआ ये, इतना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा ये इकोनॉमिस्ट ने सोचा भी नहीं था। अब करंट डाटा सामने आ चुका है। करंट फाइनेंस ईयर का पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर में हम कंपेयर करें पिछले साल के क्वार्टर से यानी 2019 के अप्रैल मई जून से, तो हमारे देश में जीडीपी में लगभग 23.9% की गिरावट आई है। क्वेश्चन ये उठता है कि जीडीपी में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को क्यों मिली। आप सिंपल कंसेप्ट समझिए जीडीपी का। अगर आपको बोला जाए कि किसी देश की जीडीपी से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफिक पीरियड में, जिससे आमतौर पर एक साल दिया जाता है, एक साल में उस देश के बॉर्डर में मार्केट वैल्यू या जितना भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है उनकी मार्केट वैल्यू का सम। अब देखो, लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदा। डिस्क्रिशनरी सामान जो खरीदा जाता था कस्टमर के द्वारा, जैसे परफ्यूम, क्रीम्स और अदर तरीके के आइटम्स, वो खरीदना काफी बंद कर दिया। अगर देखो कंज्यूमर इन सामानों को नहीं खरीदेगा तो फैक्ट्री ये सब प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो ये सब चीजें जीडीपी में ऐड नहीं होंगी और जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये है पूरा कॉन्सेप्ट जीडीपी का। अब आपको मैं एक डेटा बताता हूं। जो प्राइवेट कंजप्शन पेंडिंग है वो देश की जीडीपी में लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कंज्यूमर ने सामान खरीदना बंद कर दिया तो प्राइवेट कंजप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया 26.7%। उसके बाद हम एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट हमारे देश में जीडीपी का लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये महामारी वैश्विक थी तो ग्लोबल डिमांड घटने की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो भी घट गया लगभग 20% ही। उसके बाद हम बात करें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में बहुत बुरा असर देखने को मिला है लॉकडाउन की वजह से। ऑलमोस्ट 47% कम हो गई है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट था लगभग 32%, इस साल कंट्रीब्यूट करके सिर्फ 20% ही रह गया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वाला सेक्टर। इसलिए लॉकडाउन की वजह से जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपना पैसा संभाल कर रख रखा था कि फ्यूचर में पैसा हमारा काम आए, तो इन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है कि एग्रीकल्चर को छोड़कर हर एक सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब धीरे धीरे उभर कर आया है, बट जो फार्म है उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेबर जो थी लॉकडाउन में शहरों को छोड़कर अपने गांवों में गई थी, वो अभी वापस लौटकर पूरी तरीके से नहीं आए हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता था कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया ताकि लोगों के हाथ में पैसा रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हो, जीडीपी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इस महामारी से निपटने के लिए अधिक खर्चा ना करती तो शायद जीडीपी पर और भी ज्यादा असर देखने को हमें मिलता। बट प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करंट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हम उतना रेवेन्यू वापस नहीं कर पाएंगे जितना पहले हम करते थे। तो आने वाला फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगस्त में जो परचेजिंग मेजर इंडेक्स है उसके अनुसार अब सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ये जो इंडेक्स है वो सेल्स को बताता है कि किस प्रकार से अगस्त में पिछले 5 महीनों की तुलना में ज्यादा सेल्स हुई है। बट चैलेंज ये है कि कोविड-19 की जो चेन है वो अभी भी फ्लैट नहीं हुई है। जॉब लोगों की काफी ज्यादा चली गई हैं, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है महामारी आने के बाद, और काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है। अब गवर्नमेंट को सोचना ये चाहिए कि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार से बढ़ रही है, उस पर काबू पाया जाए। और जो पिछले के एग्जाम है जैसे एसएससी, रेलवे, ये काफी सालों से एग्जाम पेंडिंग में है, 2 से 3 साल एग्जाम पेंडिंग हो चुका है रेलवे का। जो एसएससी का एग्जाम है उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो आखिर देश के युवाओं को जॉब देनी पड़ेगी, तभी तो जीडीपी भी ग्रोथ हो पाएगी। अब देखो ऑलमोस्ट 24% जीडीपी भारत की नीचे की साइड चली गई है। अब पता नहीं कब तक जीडीपी की जो कमर टूट चुकी है वो सही होगी। किस प्रकार से जो ये रिदम था वो बना हुआ था पिछले साल 2018-19 में,
जीडीपी हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी, ऑलमोस्ट 7.9% के आसपास, लेकिन किस प्रकार से माइनस में चला जाना एकदम जीडीपी का कोरोना महामारी की वजह से, लोगों का गुस्सा फूटना। तो ये था हमारा वीडियो जीडीपी से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।